हम अपने प्रत्याशी की घोषणा कल सुबह 10:30 बजे करेंगे और हमारा जो प्रत्याशी होगा वो बारी नहीं होगा, 100% जींद से ही होगा और ऐसा प्रत्याशी होगा जो 25,000 वोट अपनी जेब में डाल करके लाएगा। यानी कि होगा लोकल प्रत्याशी होगा, बड़ा मजबूत प्रत्याशी देंगे और 100% हम जींद का उपचुनाव जीतेंगे। पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही एमएलए जींद से था और आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही विधानसभा का सदस्य जींद से बनकर के जाएगा। जींद के लोगों के बीच में जब हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, लोग उसी वक्त उसको अपना प्रत्याशी मान करके इस इलेक्शन में उसके साथ जुड़ेंगे। अबे जी टाइम क्यों लग रहा है इतना प्रत्याशी घोषित करने में? टाइम क्यों लग रहा है? आज आपने पूछा है कि टाइम क्यों लग रहा है, आपने पहले तो जिक्र ही नहीं किया। हमने आपको पहले दिन ही जब मैं जींद आया था, जब मेरे कार्यक्रम थे जींद के, उस दिन ये बात खुल के बताई थी कि हम 10 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कराएंगे और 10 तारीख को ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे। हमें औरों की तरह प्रत्याशी ढूंढ करके लाना नहीं पड़ेगा, हमारा प्रत्याशी पहले से तय है। अब इनपुट आ रही है, बलजीत रेड्डी को भी उतार सकते हैं आप लोग, लक्ष्य प्लांट के डायरेक्टर हैं जो। अब आपने ये नाम कहाँ से सुन लिया मुझे पता नहीं, मैंने आपको कहा ना कल बताऊंगा। अभय सिंह जी, आपके विधायक थे यहाँ से, जो मिड्डा साहब आपके विधायक थे, और लेकिन उनके बेटे को तो बीजेपी ने कब्जा लिया। उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दे करके इलेक्शन में उतारा है, लेकिन डॉक्टर मिड्डा जो थे, हरिचंद मिड्डा, उनकी अपनी एक छवि थी और उनके बारे में ये कहा जाता था पूरे जींद में कि डॉक्टर मिड्डा अपने कार्यकर्ता के लिए किसी भी काम को छोड़ करके उसके साथ जाता था। एक किस्सा मैंने उनके बारे में सुना था कि किसी एक गांव के आदमी ने जाकर के डॉक्टर मिड्डा से ये कहा शाम के वक्त कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, आप चलो। तो उन्होंने तुरंत अपना स्कूटर निकाला, उनको साथ बैठाया और उस गांव में चले गए। जाने के बाद उन्होंने पूछा कि कहाँ है तेरी वाइफ, क्या दिक्कत है? तो कहने लगे मेरे को बस नहीं मिल रही थी, मैं तो अपने गांव आना चाह रहा था, इसलिए आपको ये कह के ले आया। तो वो तो एक ऐसा शरीफ आदमी थे जिनकी अपनी एक छवि थी। अगर लोगों में उसी दिन, जिस दिन कृष्ण मिड्डा हमें छोड़ करके भाजपा में गया था, उसी दिन लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि हम जिस आदमी ने इस पार्टी में रह करके अपने घर का सम्मान बढ़ाया, उसी परिवार के बच्चे ने उस पार्टी को नुकसान पार्टी का नहीं बल्कि अपना राजनीतिक नुकसान कर लिया। तो अबे जी अपनी जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे आप लोग या जेजेपी को हराने के लिए? ये फजूल के सवाल हैं। वैसे क्योंकि हर आदमी जीतने किससे सुनी आपने? नहीं, बातें जैसे कहीं ना कहीं से आपने सुनी किससे, ये बताओ ना पहले तो। ये खामखा की बातें करने में ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि दिग्विजय चौटाला भी प्रत्याशी हो सकते हैं यहाँ से। कोई होए, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है। हम अपना प्रत्याशी कल आपको बताएंगे। कल हमारा प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएगा। ये जो 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया, जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है, उसका कोई प्रभाव इस चुनाव में देखते दिया, तो क्या आप मानते कि क्या सरकार की क्या उसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस किस्म के लोगों के बीच में वायदे किए। कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते 2014 में एक आरक्षण हरियाणा प्रदेश की 5 जातियों को दिया था, आधा अधूरा था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने भी यही बात दोहराई थी कि हम इन 5 जातियों को आरक्षण में शामिल रखेंगे। और उन्होंने तो एक आधा अधूरा कानून बना करके उनको फिर आरक्षण में शामिल किया और वो फिर कोर्ट में चैलेंज हो गया। ये 10% आरक्षण भी केवल इलेक्शन का ढकोसला है।
लोगों को कैसे गुमराह किया जाए। भाजपा ने तो आज आरक्षण की बात करी है, उससे पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात भी करते थे। वो तो 15-15 लाख रुपए जनधन योजना के तहत देने की बात करते थे। उन्होंने तो हरियाणा प्रदेश में SYL नहर के निर्माण की बात भी करी थी। उन्होंने तो यहाँ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात भी कही थी। कोई एक वायदा पूरा किया? ये केवल चुनावी ढकोसले है, ये चुनावी जुमले है। एक अभय सिंह जी, क्या हम मान सकते हैं कि आपका पुराना कार्यकर्ता प्रत्याशी होगा? 100% हमारा पार्टी का कार्यकर्ता ही हमारा प्रत्याशी। अभय जी, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है?